हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल क्लाउड कंप्यूटिंग आरटीयू सोल्ड पेपर 2023। इसका पार्ट ए में इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पार्ट बी एंड सी के लिए यू हैव टू वॉच एक्सक्लूसिव वीडियो ऑन ईआरसेल का ज्ञान। ज्वाइन द चैनल। चैनल को ज्वाइन करो। मैं आपको बता रहा हूँ क्या क्या आपको मिलने वाला है। ये पीपीटी पूरी पढ़ो दबा के जैसे पढ़ना है। नोट्स पढ़ो दबा के जैसे पढ़ना है विथ एक्सप्लेनेशन वीडियो। पार्ट बी एंड सी कैसे क्या लिख के आना है एंड पैटर्न भी समझाएंगे कि लिखने का तरीका क्या है। ओके, these things I am providing you and you are just one step away for getting all these exclusive things on your cell के ज्ञान। so join the channel। okay, that's all। and video lectures available है। मैं आपको बता दूं वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है। अगर आपने ये वीडियो लेक्चर्स सारे के सारे देख लिए वन बाय वन, अब मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, एग्जाम में कहीं नहीं अटकोगे यार मेरे दोस्त। बहुत अच्छे से पेपर जाएगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे, पीपीटी आपको मिल जाएगी चैनल ज्वाइन करते ही। नोट्स आपको इंजीनियरस्टाइलज्ञान.com वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएंगे, नो दिक्कत। ओके, एक्सक्लूसिव वीडियो पीपीटीज, ज्वाइन द चैनल। सो या वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखना ही चाहिए। मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ ऑन माई चैनल इंजीनियर स्टाइल का ज्ञान, बहुत अच्छे से बनाया है। पार्ट है आपको पता है 10 मार्क्स 20, सॉरी 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है सबको पता है। ऑब्जेक्टिव क्या है बता सकते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग ऐसी सर्विस है जो यूजर को डेटा, एप्लीकेशन, कंप्यूटर्स को ऑल ओवर इंटरनेट पर आप एक्सेस कर सकते हो, उसमें स्टोर कर सकते हो, एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आपको अब अपने लोकल हार्डवेयर पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है। और आपको पता है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। आप ड्राइव यूज करते हो, ईमेल यूज करते हो, आप बहुत सारी चीजें यूज करते हो। ड्रॉप बॉक्स यूज करते होंगे आप, AWS आप यूज करते हो, सब क्लाउडिंग है। और क्या है, गेम्स खेलते हैं आजकल नेट के ऊपर ऑनलाइन। सो क्या है ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। आपने सुना होगा जियो गेम्स, वो क्या है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ही तो है। और क्या है, सो ऑब्जेक्टिव स्केलेबल है, सिक्योर्ड है, अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव है, परफॉर्मेंस है, एंड दीज थिंग्स आप पढ़ सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाइपरवाइजर क्या होता है। राइट द टाइप्स ऑफ डिफरेंट हाइपरवाइजर्स। हाइपरवाइजर कुछ ही नहीं है, एक वर्चुअल मशीन मॉनिटर होता है जिसे VMM बोलते हैं। सो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर लेयर है जो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को, अलग अलग VMs को, वर्चुअल मशीन्स को एक सिंगल फिजिकल हार्डवेयर पर क्या करती है, होस्ट करती है। ठीक है, अलग अलग VMs वो उस हार्डवेयर से डेटा को एक्सेस, गेट, बेच कर सकते हो। उसके बीच में उनको मॉनिटर करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की लेयर है जो प्रोवाइड करती है कौन क्या करेगा। टाइप 1 होता है जिसके अंदर क्या होता है, डायरेक्टली ये फिजिकल हार्डवेयर को रन कर सकते हैं। और इस टाइप 2 में ये टॉप ऑफ दी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो ये रिलाई करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पे, उससे एलोकेशन करना, मैनेज करना इनका काम है। तो ये टाइप 1 से स्लो भी हो जाएंगे। VMware हो गया आपका, वर्चुअल बॉक्स हो गए। ठीक है, इसमें हाइपर V, एक्शन एंड ये सब एग्जाम्पल्स है। एम्बिगुअस क्लाउड। एम्बिगुअस क्लाउड इट मीन्स ऐसा क्लाउड जो एनी टाइम, एनीवेयर, एनी टाइम, एनीवेयर अवेलेबल हो आपके लिए, ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट ही एम्बिगुअस क्लाउड कहलाता है। सो इसको बोलते हैं एवरीथिंग एज ए सर्विस, एनी टाइम, एनीवेयर। ठीक है, यू कैन गेट। सो परवेसिव एक्सेस होता है। लाइक फॉर एग्जांपल IoT के आपकी डिवाइसेज है, उनको एक्सेस करना है आपके फोन से, तो आप कहीं पर भी कभी भी कर सकते हो एक्सेस। सीमलेस कनेक्टिविटी है अलग अलग डेटास की। ठीक है, ऑन डिमांड है, इंटरऑपरेबिलिटी, सब सिंपल पॉइंट्स यू कैन राइट। IoT क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऐसी थिंग्स जो एक नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फिजिकल डिवाइसेज है, कलेक्ट करना, एक्सचेंज करना, एक्ट करना। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ सेंसर्स होंगे, कुछ एक्चुएटर्स होंगे और आपका टास्क होगा। ठीक है, तो उसमें एक मशीन जरूर होगी जो इन सबको ऑपरेट करेगी, जो आपकी क्लाउड पर होगी, ऐसे मान लो। अब यहाँ से सेंसर्स, एक्चुएटर ये सब जुड़े हैं, कैसे किसको क्या काम करना है सब यहाँ पर अवेलेबल है। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपकी चलती है क्लाउड से। फॉर एग्जांपल आप घर से बाहर निकल गए, अब आप गेट बंद करना भूल गए, तो आपका गेट है स्मार्ट गेट। स्मार्ट गेट को चलाने के लिए आप अपने फोन से लिखोगे या टाइप करोगे या बोलोगे टर्न ऑफ माई गेट, तो वो यहाँ से सिग्नल जाएगा सेंसर के पास, सेंसर एक्चुएटर को बोलेगा, वो बंद करेगा गेट को, डन करेगा, यहाँ से रेस्पॉन्स आएगा, डन हो गया। फिर आपके यहाँ पर मैसेज आएगा इट इज डन।
एक इसमें क्वेश्चन था कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है आईओटी। स्मार्ट होम के लिए, हेल्थ केयर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, स्मार्ट सिटी, एग्रीकल्चर, रिटेल, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, स्मार्ट ग्रिड, सब में काम में लिया जा रहा है आईओटी। आने वाला टाइम इज ऑफ आईओटी। लिस्ट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज यूज फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग। सो हाई लेवल लैंग्वेज है आपकी पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, CS, गो, रूबी, PHP, स्काला, स्विंग, कोटलिन। डिटेल भी दे दी इनको किस कौन सी चीज क्या काम में आती है। एक्सप्लेन CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आपके बिजनेस में जितने भी कस्टमर है उनसे इंटरेक्शन करना, मैनेज करना, वी कैन डू बाय CRM। मॉनिटर करना, ट्रैक करना प्रोडक्ट का, हर एक चीज CRM के थ्रू हो सकती है। So this is your CRM, hosted on the cloud platform, manage the access anywhere over the internet, मार्केटिंग करना, सेल्स का, सर्विस का, कोलेब्रेशन सब। सेल्सफोर्स एक एग्जांपल है CRM का। अब आप समझ गए, आगे बताने पड़ेगा। सेल्सफोर्स समझ गए। एक्सप्लेन द ट्रस्ट मैनेजमेंट एंड इट्स नीड इन क्लाउड कंप्यूटिंग। ट्रस्ट मैनेजमेंट इन दिस बेसिकली आपका ट्रस्ट रिलेशनशिप को बिल्डअप करना किसी भी सर्विस प्रोवाइडर एंड कंज्यूमर के बीच में। अगर आपका आपस में ट्रस्ट बिल्ड होगा तभी तो आप चीजें गेट एंड बैक कर पाओगे। ठीक है, प्रोटेक्ट करना, ये सब सिंपल पॉइंट्स है। इसके अंदर एक चीज थी ट्रस्ट मैनेजमेंट में कि आप रेगुलेशंस को फॉलो करोगे, GDPR को और HIPAA को। डिस्क्राइब ऑल द थ्रेट्स इन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड व्हाई द रिस्क मिटिगेशन इज यूज्ड। ठीक है, थ्रेट से कि डेटा ब्रीचेज हो जाते हैं, अनऑथराइज लोग उसको एक्सेस कर ले आपकी सेंसिटिव डेटा को। क्लाउड के ऊपर है भाई, किसी ने एक कर लिया तो बात लग जाएगी ना। एक तो आपकी लोकल मशीन घर पे पड़ा है कंप्यूटर, उसमें कोई चीज पड़ी है तो ऐसे तो कौन आके देख लेगा, कोई नहीं देख सकता ना। एक आपका क्लाउड पे पड़ा है तो यहाँ दिक्कत है ही। डेटा लॉस हो सकता है, इनसिक्योर हो सकता है, डिनाइल ऑफ सर्विस, ओवरलोडिंग सर्विस टू मेक देम इनएक्सेसिबल हो सकता है। डिनाइल ऑफ सर्विस की मनाही हो जाए, मतलब अकाउंट का हाईजैकिंग हो गया, इनसाइड के थ्रेड्स मिल गए। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी है कि डेटा को एनक्रिप्ट करके रखो। कैसे आप इनका कैसे निवारण करोगे? डेटा को एनक्रिप्ट रखूंगा, एक्सेस कंट्रोल को लिमिट रखूंगा, रेगुलर ऑडिट्स करूंगा, डिजास्टर रिकवरी प्लान्स बनाऊंगा फॉर क्विक रिकवरी। अगर कभी डेटा उड़ भी गया तो कैसे रिकवर किया जाए, उसकी भी प्लानिंग बना के रखूंगा। हाउ Amazon SQS and buffer used in this? SQS is a simple queue service, a fully managed message queuing service that decouples and scales microservices, distributed systems, and serverless application. ओके, आपस में मैसेज का इधर से उधर ट्रांसफर करना ही आपका ASQS होता है। बफर इन दिस बेसिकली द टेम्पररी स्टोरेज फॉर इनकमिंग मैसेज अंटिल दे आर प्रोसेस्ड। प्रोसेस करने से पहले वो आपके टेम्पररी एक स्टोरेज होता है, उसको बफर बोलते हैं। बफर में रहती चीज जब भी चाहिए होता है बफर से तुरंत ले लो। एक्चुअल डेटाबेस में जाने की जरूरत नहीं है, वो इसको दे चुका है ऑलरेडी। हेल्प्स इन ओवर बैलेंसिंग, लोड बैलेंसिंग में हेल्प करता है, एनहेंस करता है रिलायबिलिटी को और प्रिवेंट्स करता है सिस्टम की ओवरलोडिंग को। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑन डिमांड सर्विस है, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस है, रिसोर्स की पूलिंग कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, रैपिड इसका स्केलेबल बढ़ा या घटा सकते हो, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड सर्वर्स को यूज करके मेजर सर्विसेज यूज कर सकते हो। पे करो जो तुम्हें चाहिए प्राइस के अकॉर्डिंग, आज चाहिए, 5 चाहिए, 7 चाहिए। मल्टी टेनेंसी, मल्टीपल कस्टमर्स, सेम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योरली शेयर कर सकते हैं। रिलायबल एंड रिडंडेंसी, हाई अवेलेबिलिटी थ्रू द डेटा रेप्लिकेशन एंड फेल आउट मैकेनिज्म। So yeah, that's all about part A. Part B and C के लिए you have to watch exclusive video. Join the channel. जय हिंद, जय भारत. Thank you so much.